हेलो बच्चों, मैं मनोज आसोपा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इंग्लिश लेसन चैनल में। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में पढ़ा था द फन दे हैड, जो कि हमारे बिहाइव बुक्स के फर्स्ट लेसन का पहला पार्ट था, तो आज हम उसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले बच्चों पहले रिवाइज कर लेते कि कल हमने क्या पढ़ा था। द फन दे हैड के अंदर हमने पढ़ा था कि मार्जी एक छोटी सी बच्ची थी जो कि फ्यूचर में, और वो फ्यूचर टाइम कब बताया था मार्जी ने, 17 मई 2157 2157 की बात वो कर रही थी। उस समय उनके दादाजी ने ये बात बताई थी कि वहाँ पे उनके स्कूल्स और बुक्स हुआ करती थी। लेकिन मार्जी तो ये जानती नहीं थी क्योंकि उनके तो मैकेनिकल टीचर के द्वारा स्टडी होती थी। तो मार्जी ने जब ये बात बताई अपनी डायरी में लिखी, तो उसने बताया कि उसका जो भाई है टॉमी, उसको एक रियल बुक मिली। और कहाँ मिली वो? उनकी अटारी में। और उस रियल बुक में उन्होंने ये जो देखा, उसमें क्या था कि स्टोरीज एक पेपर के ऊपर लिखी गई थी। और पेपर के ऊपर लिखी होना तो उनके लिए बड़ी आश्चर्य की बात थी। क्यों? क्योंकि उनका तो मैकेनिकल टीचर था और मैकेनिकल टीचर ही उनको स्टडी कराता था, उनको होमवर्क देता था, उनके टेस्ट लेता था। लेकिन वो उसको बड़ी नफरत थी स्कूल से, क्योंकि उनको बार बार टेस्ट देना पड़ता और मार्जी उस टेस्ट में बार बार खराब प्रदर्शन करती थी। तो हमने ये देखा कि जब वो किताब देखती है अपने भाई टॉमी के पास, तो वो उस किताब के बारे में और उस पुराने समय के बारे में इमेजिन करती है, कल्पना करती है कि किस प्रकार से स्कूल थे और कैसे एक ह्यूमन टीचर उनको पढ़ाता था। ह्यूमन टीचर उनके नहीं था, उनके तो मैकेनिकल टीचर था जो कि कंप्यूटर से उनको सिखाता था। रोबोटिक टीचर था जो कि उनको अपने पर्टिकुलर रूम के अंदर स्टडी कराता था और उनका टाइम भी फिक्स था। तो हम स्टार्ट करते हैं इस लेसन का नेक्स्ट पार्ट। श्योर दे हैड ए टीचर। हाँ, श्योरली उनके पास एक टीचर था, बट इट वाजंट ए रेगुलर टीचर। लेकिन ये एक रेगुलर टीचर नहीं था, इट वाज ए मैन। ये एक व्यक्ति था। ए मैन? हाउ कुड ए मैन बी टीचर? एक व्यक्ति अध्यापक कैसे हो सकता है, एक टीचर कैसे हो सकता है? मार्जी ने पूछा। वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चन। वह व्यक्ति जो टीचर था, वो व्यक्ति था, ह्यूमन था। वो सारे बच्चों को पूछता था चीज़ों के बारे में और उनको क्या देता था? होमवर्क देता था और उनको क्वेश्चन के आंसर भी पूछता था। ए मैन इजंट स्मार्ट इनफ। मार्जी ने कहा कि एक व्यक्ति इतना स्मार्ट नहीं हो सकता है। श्योर ही इज। माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। हो सकता है। किसने जवाब दिया? टॉमी ने। और टॉमी ने क्या कहा कि मेरे जो पिताजी है वो जानते हैं एज मच एज, उतना ही जितना मेरे टीचर जानते, उतना ही ज़्यादा जानते हैं। तो एक टीचर, एक ह्यूमन टीचर भी पढ़ा सकता है और बहुत कुछ चीज़ें सिखा सकता है। ही नोज ऑलमोस्ट एज मच आई बेचा। वो लगभग सारी चीज़ें जानता है। आई बेचा, मैंने, बेचा का मतलब होता है पक्का जानता हूँ मैं ये चीज़। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? आई बेट यू, मैं तुमसे शर्त लगा सकता हूँ, इन फास्ट स्पीच, बड़े तेज तर्रार आवाज में, आई एम श्योर, मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, श्योर हूँ। और मैं ये बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक व्यक्ति, वो व्यक्ति सब कुछ जानता था। मार्जी वाजंट प्रिपेयर टू डिस्प्यूट दैट। मार्जी उस बारे में विवाद करने के लिए प्रिपेयर नहीं थी, तैयार नहीं थी। सी सेड, उसने कहा, आई वुडंट वांट ए स्ट्रेंज मैन इन माई हाउस टू टीच मी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि एक स्ट्रेंज मैन मेरे घर के अंदर आए और मुझे पढ़ाए। टॉमी स्क्रैम्ड, टॉमी चिल्लाया विद लाफ्टर, हंसी के द्वारा। उसको हंसते हुए चिल्लाया, यू डोंट नो मच, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जी। द टीचर डिडंट लिव इन द हाउस। वो जो टीचर था ना, वो घर में नहीं रहता था। दे हैड ए स्पेशल बिल्डिंग, उनके पास एक विशेष प्रकार की बिल्डिंग थी। एंड ऑल द किड्स वेंट देयर, और सारे बच्चे वहाँ पे जाते थे, अपने घर पे नहीं पढ़ते थे, उनके पास एक बिल्डिंग थी अलग से। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स, और सारे बच्चे सीखते थे एक समान चीज़, क्योंकि उनको क्लासरूम में पढ़ाया जाता था एक साथ, तो एक जैसी चीज़ें सीखते थी। और मैकेनिकल टीचर जो इनको मार्जी और टॉमी को पढ़ाता है, वो उस बच्चे के अकॉर्डिंग, स्टूडेंट के अकॉर्डिंग चलता है। उनके लेसन वो सबमिट करते हैं, फिर उनका अगला लेसन चलता है। जबकि क्लासरूम के अंदर सारे बच्चों को एक ही चीज़ एक समय में सिखाई जाती थी। श्योर, इफ दे वर द सेम एज, बिल्कुल। जबकि उसने कहा कि तब तो फिर वो सारे एक ही एज के होंगे। बट माई मदर सेज ए टीचर हैड टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल इट टीचेज एंड दैट ईच किड्स हैज टू टॉट डिफरेंटली। लेकिन जो मेरी माँ है ना, वो उस टीचर को कहती है, किसको? मैकेनिकल टीचर को, कंप्यूटर को, हैज टू बी एडजस्ट टू फिट, कि वो उसको एडजस्ट होना पड़ता है किसके अकॉर्डिंग? द माइंड ऑफ ईच बॉय, हर बच्चे के अकॉर्डिंग वो एडजस्ट करता है। एंड गर्ल, बॉयज एंड गर्ल, इट टीचेज, ये सिखाता है, पढ़ाता है। एंड दैट ईच
किड हैड टू बी टॉट डिफरेंटली, और प्रत्येक बच्चे को अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है उनके स्तर के अनुसार, उनके जो प्रदर्शन होता है उसके अकॉर्डिंग। जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, ये सारी चीज़ें वो नहीं जानते। इट दैट व्हेन देन, इफ यू डोंट लाइक इट यू डोंट हैव टू रीड द बुक। यदि तुम्हें ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, क्योंकि मार्जी उसको बार बार हर चीज़ में टोक रही थी, तो टॉमी ने गुस्सा होकर के क्या कहा, तुम अगर इसको पढ़ना नहीं चाहती हो तो तुम्हें ये पढ़ने की जरूरत नहीं, तुम्हें अगर ये पसंद नहीं है तो। आई डिडंट से आई डिडंट लाइक, मैंने ऐसा नहीं कहा है कि मैं इसे पसंद नहीं करती। मार्जी सेड क्विकली, मार्जी ने तुरंत जवाब दिया। अब उसको इंटरेस्ट भी हो रहा था उस किताब के बारे में जानने के लिए, तो उसने तुरंत क्या जवाब दिया, मैंने ऐसा तो नहीं कहा है कि मुझे ये पसंद नहीं है। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोज फनी स्कूल, वो चाहती थी उसको पढ़ना और उन स्कूल के बारे में जिसको वो सुन करके उसको मजा आ रहा था, फनी स्कूल के बारे में वो जानना चाहती थी, पढ़ना चाहती थी। दे वारंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्जीज मदर कॉल्ड, जबकि उन्होंने आधा भी फिनिश नहीं की होगी उस किताब को, मार्जी की मदर ने उसको बुलाया आवाज़ देके, मार्जी स्कूल, क्या आवाज़ दी, मार्जी तुम्हारी स्कूल का समय हो गया है। मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा, नॉट येट मम्मा, अभी नहीं मम्मा, क्योंकि उसका मूड नहीं था, उसका इंटरेस्ट किसमें था, उस किताब को पढ़ने में। नाउ सेड मिसेस जॉन, मिसेस जॉन ने, मार्जी की माँ ने उसको कहा, नहीं अभी तुम्हें अभी पढ़ना पड़ेगा। एंड इट्स ए प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, और संभवतः, प्रोबेबली यानी संभवतः, शायद ये टॉमी का भी टाइम है पढ़ने का। मार्जी सेड टू टॉमी, मार्जी ने टॉमी को कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विद यू आफ्टर स्कूल, क्या मैं इस बुक को तुम्हारे साथ और भी पढ़ सकती हूँ आगे, आफ्टर द स्कूल, मेरी स्कूल के बाद। अब आप समझ गए बच्चे, उसकी स्कूल कौन सी थी, उसी के अगले कमरे में, उसी के घर में उसका मैकेनिकल टीचर जो उसको पढ़ाता था वही उनकी स्कूल थी। तो उसकी माँ ने कहा कि तुम्हारे लिए स्कूल में जाने का समय हो गया, यानी पढ़ने का समय हो गया, और टॉमी का भी, मैं भी। तो टॉमी ने क्या जवाब दिया, हाँ पढ़ सकती हो। ही सेड नॉनचेलेंटली, यानी कि उदासीन होकर के, बड़ा उदास चेहरा लटका करके उसने, टॉमी ने कहा हाँ हो सकता है, तुम पढ़ सकते हो। ही वॉकड अवे विस्लिंग, और वो वहाँ से चला गया विस्लिंग करते हुए, विस्लिंग यानी सीटी बजाते हुए। द डस्टी ओल्ड बुक, और वो जो धूल भरी जो पुरानी किताब थी उसको सिकोड़ करके, उसको मोड़ करके, कहाँ पे, बेनेथ हिज आर्म, बेनेथ का मतलब होता है नीचे, आर्म कहते हैं अपनी भुजा, अपनी भुजा के नीचे सिकोड़ते हुए, उसको मोड़ते हुए वहाँ से सीटी बजाते हुए निकल गया। मार्जी वेंट इनटू द क्लासरूम, मार्जी अपनी स्कूल रूम के अंदर चली गई। उसके स्कूल रूम जान गए बच्चे आप, उसी के घर में एक छोटा सा कमरा, जिसको क्या कहा गया, आपने अभी डायग्राम के अंदर देखा था, उसको वर्चुअल क्लासरूम कहा गया। क्या कहा गया, वर्चुअल क्लासरूम, जिसके अंदर सारी चीजें, टेक्निकल चीजें थी। तो वो अपनी क्लासरूम के अंदर चली गई। इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, जो कि कहाँ था, बिल्कुल उसके बेडरूम के अगले वाला कमरा। एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन, और जब वह उस कमरे के अंदर पहुंची, यानी कि उसके स्कूल में पहुंची, तो उसका जो मैकेनिकल टीचर था, यानी कि वो जो कंप्यूटर था वो स्टार्ट था, ऑन था, शुरू था, चालू था। एंड वेटिंग फॉर हर, और वो उसका इंतजार कर रहा था। इट वॉज ऑलवेज ऑन द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे, और ये हमेशा इस अपने आप शुरू हो जाती थी उसकी क्लास, वो ऑन हो जाता था मैकेनिकल टीचर उसी समय पे, रोजाना, किसको छोड़कर, सैटरडे और संडे को, यानी कि सैटरडे और संडे को उसकी छुट्टी रहती थी। ये डायग्राम के अंदर आप देख रहे हैं बच्चों, ये इसका वर्चुअल क्लासरूम है मार्जी का, जिसके अंदर आप देख रहे हैं ये स्क्रीन के ऊपर मैकेनिकल टीचर, सारी चीज़ें इसके अंदर लेसन वगैरह आए हुए हैं, और जितनी भी चीज़ें इस रूम के अंदर पड़ी हुई है सब वर्चुअल है। आप सब जानते हैं, सीडीज, कैमरा, ईयरफोन, लैपटॉप, सारी चीज़ें, ये रोबोटिक मैन। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ दे लर्न एज रेगुलर आवर्स, और उसकी माँ ने कहा, ऐसा क्यों कहा, सैटरडे और संडे के अलावा। हर मदर सेड, उसकी माँ ने कहा कि ये जो छोटी लड़की है वो ज़्यादा अच्छा सीख सकेगी, दे लर्न एट रेगुलर आवर्स, जैसा अगर वो सीखती है हमेशा रेगुलर तरीके से, रेगुलर पढ़ाई अगर वो करती है तो वो ज़्यादा सीख सकती है। द स्क्रीन वाज लिट अप, वो जो स्क्रीन थी वो चमक उठी, स्टार्ट हो गई। एंड इट सेड, और उसने उसको कहा, टुडेज अरिथमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। आज अरिथमेटिक का मतलब होता है अंकगणित, आज अंकगणित का लेसन है, ये शुरू हो गया है, और इसके अंदर क्या पढ़ाया जाएगा, एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। जो प्रॉपर फ्रैक्शन है यानी कि उचित भिन्न, प्रॉपर यानी उचित और फ्रैक्शन यानी भिन्न, उसकी एडिशन, जोड़, उचित भिन्न की जोड़ आपको सिखाई जाएगी। ये बात किसने कही, मैकेनिकल टीचर ने, और मार्जी को कही। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क, और उसने ये बात और भी कही कि प्लीज अपना यस्टरडे का होमवर्क यानी कल का होमवर्क इंसर्ट करिए, उसके अंदर रखिए, किसमें, इन द प्रॉपर स्लॉट, जो प्रॉपर स्लॉट उनको दिया गया होमवर्क का, तो उसके अंदर।
मार्जी डिड सो, मार्जी ने ऐसा ही किया विथ ए साई, एक आह के साथ। साई का मतलब आह, निराशपूर्ण आह होती, उसके साथ उसने ऐसा ही किया। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द ओल्ड स्कूल, लेकिन उसका दिमाग किधर जा रहा था बच्चों, उसी किताब की तरफ, पुरानी स्कूलों की तरफ, और उसका इंटरेस्ट उधर जा रहा था। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज ए लिटिल मैन, जो कि हुआ करती थी कब, उसके ग्रैंडफादर के समय में, जब वो छोटे थे। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और उसमें क्या देखा उसने, सारे जो बच्चे होते थे उनके सारे पड़ोस के, वो एक साथ आते थे, लाफिंग, हंसते थे, एंड शाउटिंग इन द स्कूल यार्ड, और वो चिल्लाते थे उस स्कूल यार्ड के अंदर। वो जो बड़ा सा कैंपस होता था, जैसा कि उस बुक में बताया गया है, उसमें वो एक साथ आते थे सारे नेबर्स के बच्चे। जबकि अभी इस समय उनके यहाँ पे ऐसा नहीं होता था, उनकी स्कूल उनके घर में ही चलती थी और वो अकेले पढ़ते थे। लेकिन उसने जिस प्रकार से उस किताब के अंदर पढ़ा, सारे बच्चे एक साथ आते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे, उस स्कूल कैंपस के अंदर दौड़ते थे, सिटिंग टूगेदर, और वो साथ साथ बैठते भी थे इन द स्कूल रूम, अपने स्कूल रूम के अंदर, गोइंग होम टूगेदर एट द एंड ऑफ द डे, और वापस जब उनका समय समाप्त हो जाता था, उनकी स्कूल का समय समाप्त हो जाता था या डे का एंड होता था, तो वो वापस घर साथ साथ जाते थे, जैसा कि अभी आप सब करते हो। दे लर्नेड द सेम थिंग्स, और वो सारे बच्चे एक से ऐसी चीजें सीखते थे। सो दे कुड हेल्प वन अनदर, इसलिए वो एक दूसरे की मदद भी कर सकते थे कि आज एक चैप्टर पढ़ाया, एक बच्चे को समझ में नहीं आया तो दूसरा बच्चा अपने होमवर्क में इसमें, जैसे कि आप सब लोग करते हैं, वैसे मदद भी कर सकते थे। एंड टॉक अबाउट इट, और इसके बारे में बात भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनको सारी चीजें एक साथ पढ़ाई जाती थी। एंड द टीचर्स वर पीपल, और सबसे बड़ी बात उसको क्या अच्छी लगी कि जो टीचर्स थे वो पीपल थे, व्यक्ति थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, अब वो जो मैकेनिकल टीचर जिसके सामने वो बैठी थी, वो फ्लैश हुआ उसके स्क्रीन के ऊपर। व्हेन वी ऐड फ्रैक्शन 1.2 एंड एटसेट्रास, और उसने बोलना शुरू किया कि अब हम फ्रैक्शन को ऐड करेंगे 1/2 और दूसरे जो भी फ्रैक्शन के बारे में वो बात कर रहे थे। मार्जी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड्स मस्ट हैव लव्ड इट इन द ओल्ड डेज, जबकि मार्जी का दिमाग बहुत अलग चीज सोच रहा था। और वो क्या सोच रहा था कि किस प्रकार से जो छोटे बच्चे हैं वो प्यार करते हैं, प्रेम से सीखते हैं, किस प्रकार से वो रहते थे ओल्ड एज में, पुराने दिनों में। शी वॉज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोच रही थी, उन चीज़ों के बारे में ही विचार कर रही थी कि किस प्रकार से उन लोगों के पास अपना मजा था, और वो मजा वो जो उन लोगों के पास, पुराने लोग बच्चों के पास था, वो कैसा था, इसके बारे में वो विचार कर रही थी। तो बच्चों, ये लेसन हमारा समाप्त हो गया। तो ये लेसन कैसा लगा आपको? आई होप ये आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने एंजॉय किया होगा, और आपने इसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी होगी। तो बहुत सारे मीनिंग्स इसके अंदर आए हैं, आप उन मीनिंग को दोबारा आप लेसन देख करके इसको रिवाइज करके रिपीट करके देख सकते हैं। उन मीनिंग को आप देखेंगे, सीखेंगे। नेक्स्ट लेसन के अंदर हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे, और ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा आई होप। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, इसकी रीडिंग करिए और इसको समझिए। तब तक के लिए थैंक यू।